प्रजा के लोग रोने लगे, कहने लगे महाराज अब हम तुम्हारे बिगर कैसे रहेंगे, तुम जैसा राजा तो आज तक नहीं हुआ, पर हम कैसे रहेंगे प्रभु। महाराज भी रो रहे हैं, प्रजा के लोग भी रो रहे हैं। देखिए जब राजा अच्छा होता है तो प्रजा को बड़ा दुख होता है। महाराज अपनी अयोध्या को प्रणाम करते हैं, अपने महलों को प्रणाम करते हैं। आपातकालीन मर्यादा नास्ते, जब शरीर पर कोई मुसीबत आती है ना, खुद में कोई आपत्ति आती है, तो देखिए जब हम अपने गांव गली मोहल्ला छोड़ के जाते हैं ना, कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती है तो अपना घर भी त्यागना पड़ जाता है। और जो जीव जो मानव अपना घर परिवार छोड़ के जाता है तो कितना बड़ा दुख होता है। आज महाराज रो रहे हैं कि अब प्रणाम करी रजुधानी, अब प्रणाम। और ये 21 रुपये दिनेश चौसिंगा निवासी भगवान की कथा में दान दे रहे हैं, भगवान की मनोकामना को पूर्ण करें। अब प्रणाम करी रजधनी, जाए रहे तीनों प्राणी, करी रजधनी, जाए रहे तीनों प्राणी। अब प्रणाम करी रजधानी, अब प्रणाम। अरे काशी के बीच बाजार, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। काशी के बीच बाजार, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। आज महाराज हरिश्चंद्र रोहितास तारा तीनों प्राणी बिकने जा रहे हैं काशी में। जाए रहे तीनों प्राणी, रोहितास कुमार और रानी। जाए रहे तीनों प्राणी, रोहितास कुमार और रानी। और काशी के बीच बाजार, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे काशी के बीच बाजार, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। आज तीनों प्राणी काशी में बिकने जा रहे हैं। आगे विश्वामित्र, पीछे हरिश्चंद्र, बीच में रोहितास, पीछे तारा। चले काशी छोड़ के, काशी के लिए अयोध्या छोड़ के। कुछ दूर जाने पर रोहितास के पैरों में दर्द होने लगा, पैरों में फपोले पड़ गए। रोहितास कहने लगे मैया अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे पैरों में फपोले पड़ गए हैं मैया। तारा ने बेटा को लिया है, गोद में उठा लिया और गोद में लेके तारा चली। कुछ दूर लेके चली तो मैया भी थक जाती है, रानी थी, कभी महलों से निकली नहीं। देखिए समय ना जाने क्या से क्या करा दे। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है और समय का कोई भरोसा नहीं होता कि समय हमें कौन सी मोड़ पर ले जा करके खड़ा कर दे, है ना। तो समय बड़ा बलवान होता है और समय को कभी नहीं भूलना चाहिए मेरे भाइयों। आज तारावती जा रही है, रोहितास को गोद में लेके नहीं चला जा रहा है। मैया ने फिर बेटा को उतार दिया, बेटा फिर पैदल चलने लगा। बेटा को प्यास लगी और बेटा क्या बोला मैया से, क्या बोला? अरे मोए लगी रही भारी प्यास रे, पिलाए दे मैया पानी। तारा रानी रोही की बोली है एकदम वानी, मेरे लाल तनिक को निकया राखो और मन में निश्चय करो रही अब काशी थोड़ी कोशिश।
बेटा मैया मैया बेटे नहीं समझ आए धीर निक दिल में धर लइए तारा बेटे नहीं समझ आए धीर निक दिल में धर लइए। तारावती कहने लगी बेटा थोड़ी दूर और काशी नगरी है, थोड़ा सा और रुको, आगे पानी पिलाएंगे। विश्वामित्र को मालूम पड़ा कि इस बच्चे को प्यास लगी है, यदि प्यास के लिए मर गया तो मुझे पाप लगेगा। विश्वामित्र कहने लगे बेटा तुम्हें प्यास लगी है तो ये कमंडल में जल है से पी लो और अपनी प्यास को बुझा लो। जब ये कहा कि प्यास को बुझा लो तो 5 बरस के रोहितास बोला बाबा मैं तुम्हारा पानी नहीं पीऊंगा, जब तक तुम्हारा कर्ज अदा नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारा जल नहीं पी सकता। अब आगे को गए काशी नगरी में पहुंचे। काशी नगरी में आवाज लगाई विश्वामित्र ने, काशी के लोगों मेरे पास 3 प्राणी बिकने को आए, जो लेना चाहता है वो खरीद सकता है। सबसे पहले शोभा नामक की वेश्या आई। काशी में एक वेश्या रहती, बा को नाम हो शोभा। शोभा आई, तारा को देखा, तारा सुंदर है। वेश्या कहने लगी महाराज का मोल क्या है? विश्वामित्र बोले इसका 20 भर सोना है। वेश्या बोली ये तो मेरे काम में आएगी, महाराज तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी 20 बार सोना लेके घर से आती हूँ। वेश्या 20 बार सोना लेने घर जाती है। तारा को मालूम पड़ा कि ये तो वेश्या है। तारा भगवान से विनय कर रही है, प्रभु मेरा धर्म छीण मत करना, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे धर्म को दाग मत लगाना। यदि मैं वेश्या के हाथ चली गई तो मेरा धर्म छीण हो जाएगा, मेरी रक्षा करना। लेकिन प्यारे भगवान की कृपा ये हुई कि वेश्या से पहले कि ब्राह्मण आए गए। ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने कहा महाराज का मोल क्या है सुंदरी का? इसका हाँ 20 बार सोना। 20 बार सोना। हाँ तो हम ले लेते हैं 20 बार सोने में, ये हमारे रसोई का काम करेगी। ले आओ 20 बार सोना। गए ब्राह्मण दौड़ के घर से जल्दी 20 बार सोना लेके भागते हुए आ गई और 20 बार सोना विश्वामित्र के हाथ में दे दिया। ये लो। तारा का हाथ पकड़ के और ब्राह्मण चले लेके। आज रोहितास अपनी माँ को फटी फटी आंखों से देखने लगा। आज भैया भी अपने बेटा को देखने लगी। जिस माँ ने अपने बेटा को कभी आंखों से अलग नहीं किया, आज वो माँ अपने बेटा को अपनी आंखों से अलग कर रही है। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बन गई। दोस्तों तारावती रोकर के कहने लगी ब्राह्मण से बाबा मेरे बेटा को भी ले लो 20 बार सोने में, क्योंकि मैं बिना बेटा के नहीं रह सकती। कुछ ना कुछ तो काम मेरा बेटा तुम्हारे घर में करता रहेगा। तारा का जो देखा हाल, ब्राह्मण ने 20 बार सोना लाके और विश्वामित्र को दिया और विश्वामित्र ने सोना 40 बार सोना ले लिया और रोहितास का हाथ पकड़ के ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। ले जाओ। आज तारा और रोहितास जा रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को, अपने बेटा को फटी फटी आंखों से देख रहे हैं। हे भगवान मैंने कभी अपने बेटा को, अपनी पत्नी को आंखों से अलग नहीं किया। ये कौन सा दिन मुझे देखने को मिल रहा है जो आज मेरी पत्नी मेरा बेटा हमें छोड़ के जा रहे हैं। विश्वामित्र हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ के आगे ले गए। चलिए आगे। आगे गए। हरिश्चंद्र रोते हुए जा रहे हैं। रो रहे हरिश्चंद्र, कह रहे हैं बारे बार समय अरे बलिहारी बलिहारी बखत की बलिहारी 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 समय की बलिहारी समय की बलिहारी। राजा रो रहे हैं बलिहारी बलिहारी बात तेरी बलिहारी। पे एक बलिहारी अरे लखन की छूटी नारी बात तेरी बलिहारी। लखन की छूटी नारी बात तेरी बलिहारी।
आवे के योरो नारी बात की बलिहारी। बलिहारी बलिहारी बात की बलिहारी। एक बलिहारी नरसी भगत पे लला रजने अरे बात भरे गिरधारी बात की बलिहारी। बात भरे गिरधारी भक्त की बलिहारी। बात भरे गिरधारी बात की बलिहारी। बात भरे गिरधारी भक्त की बलिहारी। हरिचंद्र रो रहे हैं। आवाज बढ़ा दे मेरे मां की होई डाउन कर दे। हरिचंद्र को लेके विश्वामित्र आगे चले। हरीश विश्वामित्र ने आवाज लगाई, रे काशी के लोगों, एक व्यक्ति मेरे पास बिकने को रह गया है, जो खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। सुबह ही शूद्र का लड़का, विषम चित्रा का लड़का, जिसका नाम था कालू, आवाज सुन के आ गया। बोले महाराज क्या मोल है इनका? इनका मोल हाँ 20 बार सोना। ये तो मेरे काम में आएंगे। हाँ, काम में आएंगे। करमनासा नदी से जल लाएंगे, उसके बाद रसोई में भोजन बनेगा। कुछ भी करवाइयो, खाना बनवाइयो, खेत जोतवाइयो, 20 बार सोना दे दो और इसे ले जाओ। कालू ने विश्वामित्र को 20 भार सोना दे दिया और कालू ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। समय बड़ा बलवान होता है। हरिश्चंद्र पहले दिन कालू कहने लगे आपका नाम क्या है? हरिश्चंद्र बोले भैया मेरा नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र शेर भर जौ मिलेंगे तुम्हें खाने को, एक घड़ा मिलेगा, यहाँ से जाओगे करमनासा नदी से जल भाव भर के लाओगे, रसोई में भोजन बनेगा। हरिश्चंद्र बोले भैया जो कराओगे हम करेंगे। उठाओ घड़ा, ये शेर भर जो रखे इनको उठाओ जाओ। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठा लिया, सर पर रख लिया, शेर भर जौ ले ले। हरिश्चंद्र कह रहे हैं अब तो बहुत देर रह गई, भूख लगी है बड़ी तेज से, लाओ ये शेर भर जौ खा के फिर आगे को जाऊंगा। सो हरिचंद जौ खोल के बैठे। भाई विश्वामित्र आए गए और साधु बन के पेट पे हाथ फिराने लगे, भैया मुझे बड़ी देर से भूख लगी है, तुम हेलो बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज हरिश्चंद्र जैसे जौ खोल करके खाने को बैठे, विश्वामित्र ने कहा मुझे भूख लगी है कुछ खिलाओ। विश्वामित्र ने जब ये कहा तो महाराज हरिश्चंद्र ने वो शेर भर जौ उठा करके और विश्वामित्र को दे दिए और विश्वामित्र वो शेर भर जौ भी खा गए। जाके हरिश्चंद्र ने करमनासा नदी से जल भरा, जल भर के आए। दूसरे दिन गए, फिर शेर भर जौ मिले, फिर विश्वामित्र खा गए। विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र को 11 दिन तक भोजन नहीं खाने दिया। 11 दिन। अब 11 दिन तक शरीर को भोजन ना मिले तो शरीर कितना नाजुक हो जाएगा ना, खाली रास्ता नहीं चली जाएगी। अब 12वां दिन है, तारा भी जाती है करमनासा नदी पर जल भरने के लिए, लेकिन 12वां दिन है। हरिश्चंद्र शेर भर जौ मिले,
12वें दिन का भी भोजन खा गए विश्वामित्र। घड़ा लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। कर्मनाशा नदी पर पहुंचे तो क्या देखा है कि तारा नहा रही है गंगा में, उस नदी में, कर्मनाशा नदी में। हरिश्चंद्र ने पहचान लिया, ये तो मेरी रानी है तारा। घड़ा घट को उस पार पर रख करके गए। हरिश्चंद्र तारा से बोले, तारा हाँ तुम कैसे हो? ठीक है। मेरा बेटा रोहितास कैसे है? बढ़िया है, बहुत ठीक क्या है। तारा तुम्हें हमारी याद नहीं आती थी? बहुत यादें आती है। तारा बोलो, आज मेरा एक काम करोगी? बताओ। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के तारा से बोले, तारा कि जल कैसे भरूं और नदिया गहरी, जल कैसे भरूं री नदिया गहरी, जल कैसे भरो नदिया गहरी, जलो कैसे भरो नदिया गहरी, जलो कैसे। हरिश्चंद्र ने कही तारा से, और ठाड़े भरूं मेरी पगड़ी भीगे, ठाड़े भरूं मेरी पगड़ी ठाड़े भरूं मेरी सुंदरी भीगे, ठाड़े भरूं मेरी सुनरी है। और पेटे भरूं नदिया गहरी, जलो कैसे भरूं री नदिया गहरी, जलो कैसे भरो नदिया गहरी, जलो कैसे भरो नदिया गहरी, जलो कैसे। तारावती जल कैसे भरूंगा? नदी बहुत गहरी है, पैर फिसल गया तो मैं डूब जाऊंगा। खड़े से भरूंगा तो मेरे ये वस्त्र भीग जाएंगे, घड़ा भी उठ के नहीं आ पाएगा सर पर। इसलिए तुम मेरी पत्नी हो, मेरे घड़ा को भर के और मेरे सर तक रखवा देना, क्योंकि ये घड़ा भर लिया मैंने और भर गया भी तो फिर ये उठ नहीं सकता है, क्यों मेरे से नहीं उठ पाएगा, इसलिए घड़ा उठा के मेरे सर पर रख देना। तारावती हाथ जोड़ के बोली, स्वामी मैं घड़ा तो उठवा देती, पर मैं महाराज इस समय नहीं उठवाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम एक शूद्र के यहाँ नौकरी करते हो, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ करती हूँ। तुम्हारे घड़ा से हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म छीण हो जाएगा। महाराज, एक पति के नाते, एक पत्नी का कर्तव्य है, पति के नाते पत्नी तुम्हारे लिए यत्न बता सकती है। यत्न क्या यत्न है? तो रानी घड़ा से हाथ ना लगा रही है।